चलें इसको देख लें अब। इस पे सिंपली जो हमारे पास होता है cos ना अल्फा प्लस बीटा हाइपरबोलिक में, तो अभी मैंने आपको बताया कि वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा cos हाइपरबोलिक और x, और ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक आयोटा y। ठीक है, और प्लस है तो प्लस ही सेम रहेगी, कुछ फर्क नहीं आएगा। साइन हाइपरबोलिक x इनटू साइन हाइपरबोलिक आयोटा y। ठीक है, cos हाइपरबोलिक xm, ये मैंने अभी आपको बताई थी। cos हाइपरबोलिक आयोटा जो y होता है वो किसके बराबर होता है, सिंपली हमारे पास cos y के बराबर होता है। तो इधर हम क्या लिखेंगे, cos y प्लस साइन हाइपरबोलिक। एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी, सर ये हाइपरबोलिक की वजह से cos अल्फा cos बीटा, और अगर प्लस होता है तो हम माइनस वैसे लगाते हैं, तो ये हाइपरबोलिक की वजह से इसकी साइन प्लस हो गई है। जी 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 जी, इस वजह से हो रही है। अच्छा रुकें कि फार्मूला इसका कंफर्म कर लें फिर भी कि है क्या इसका फार्मूला। सर cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा cos बीटा माइनस cos नहीं नहीं, वो तो होता है, पर ये हाइपरबोलिक में मेरे हाइपरबोलिक। ख्याल से तो शायद डिफरेंस होता है इसमें, ओके कंफर्म सर। कर लेते हैं। ठीक है, प्लस में तो प्लस ही शो कर रहा है। ठीक है, प्लस आएगा, सही किया हमने। ठीक है, तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा। अब ये किसके बराबर है, अभी मैंने आपको बताया था ये किसके बराबर है, बताएं। जी ये किसके बराबर है, अभी मैंने बताया था ना आपको। आयोटा साइन जेड के। ठीक है, ये बताया था। और शायद इसमें हमने एक चीज जो मिस की है, वो इधर हमारे पास आयोटा भी है ना। वो कह रहा है कि देखें, ये आय भी कह रहा है, तो इसमें इस वजह से हम इस साइड पे क्या लगाएंगे, एक आय भी लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमें पता है फार्मूला होता है, तो कोस हाइपरबोलिक एक्स और कोस वाई, और ये आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर वो होता है -1 के, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन जेड से होगा। वेट करें, जी क्या लग रहा है, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं हम। सर आपने cos y के बाद आयोटा क्यों लगाया हुआ है? कौन सा। प्लस cos हाइपरबोलिक x cos y प्लस आयोटा आपने लगाया, जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आयोटा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला ऑलरेडी हमने यूज कर लिया है, ऐसा ही है।
ये है, ठीक है, सॉरी ये मिस्टेक। तो हम सिंपली अब देखें रियल पार्ट हमारा क्या हुआ, रियल पार्ट यही हुआ ना हमारा, सिंपली यही आंसर है। ठीक है, ये समझ में आ गया, क्योंकि आई ऑलरेडी बीटा में हम ले रहे थे ना, ये बीटा है और ये हमारा अल्फा है, और ये फॉर्मूले में प्लस माइनस। समझ में आया, ये नहीं आया, रिपीट करूं उसको? सर आ गया समझ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह एक और भी है इसका क्वेश्चन के रियल पार्ट ऑफ साइन जेड, ये किसके बराबर आएगा? जी जल्दी बताएं। सर ये साइन एक्स कॉस वाई। साइन एक्स कोस वाई या कोस हाइपरबोलिक वाई? जी सर वो हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, तो ये हमें पता है कि किसके बराबर होता है, ये इस तरह से, और ये cos x तो सेम रहेगा, ये हमें पता है किसके बराबर होता है, ये आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई। और हमें किससे काम है, हम सिर्फ रियल पार्ट से काम है। अगर वो इमेजिनरी पार्ट कहता तो फिर अगर इसमें दो क्वेश्चन टाइप आ सकते हैं कि अगर वो कहे कि इमेजिनरी पार्ट हो तो फिर हमारा ये साइड होगी। देखिए ये जो फार्मूले हैं जो स्टार्टिंग में मैंने कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करें। अगर वो कहेगा इमेजिनरी पार्ट तो हम कहेंगे ये इमेजिनरी पार्ट, अगर रियल पार्ट तो हम कहेंगे ये रियल पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद ये देखें, ये इजी क्वेश्चन है, कन्वर्ट पोलर फॉर्म। तो क्या होता है, ये क्या दिया है इन्होंने, 1 + आयोटा रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2। जी इसका पोलर फॉर्म करें तो फिर कैसे होगा वो? पोलर फॉर्म आपको पता है क्या आता है कि r सिस थीटा, जी बताएं क्या आएगा? सर कॉस पाई/3 प्लस साइन पाई/3। ठीक है, r क्या आया है? R1 है सर। ठीक है, और थीटा पाई/3। पाई/3। ठीक, ठीक है, अगर इसको आप ओपन भी करें तो सिंपली क्या हो जाएगा, 1 और cos पाई/3 प्लस आई साइन पाई/3, जो भी आंसर है इस तरह से इसका अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर वो इस फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, इजी है। अब थोड़े क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। एक ये क्वेश्चन है, कह रहा है द कॉम्प्लेक्स नंबर, द कॉम्प्लेक्स नंबर which satisfies
z minus 5 iota z plus 5 iota is equal to 1 lies on, किस पर ये लाइज कर रहा है, x एक्सिस पर या फिर y एक्सिस पर, या नन ऑफ दिस। जी किस पर लाई कर रहा है, पहले क्वेश्चन समझ में आया आपको? सर ये इनकंसिस्टेंट नहीं है ये? नहीं नहीं, इनकंसिस्टेंस नहीं है, ये हो जाएगा। z इज इक्वल टू, आप कॉम्प्लेक्स नंबर रखें तो सही इसमें। देखें आपको ये जो क्वेश्चन में आंसर मिलेगा ना, हमें पता है कि x एक्सिस में y क्या होता है, 0 होता है। अगर y एक्सिस मिल रहा है तो हमें लास्ट में आंसर कुछ इस तरह से मिलेगा, x इज इक्वल टू 0, तो कुछ इस तरह से चीजें मिलेंगी। z मोड तो अलग अलग करते हैं, z माइनस 5 आयोटा मोड उस साइड भी लेके जाए नीचे वाला, तो z प्लस 5 आयोटा मोड में, तो उसके बाद इसकी मोड वाली प्रॉपर्टी रखें, z को रखें x प्लस आयोटा y, इमेजिनरी वाली अलग, इस तरह से करें। थोड़ा आप ट्राई करें, नहीं तो मैं आपको करा रहा हूँ। तो हमें पता है इसका मोड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 5 होल स्क्वायर, और इधर हमारे पास जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई प्लस स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। चलें इस पर फार्मूला भी लगा दें, इस पर a माइनस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25, इस तरह से हो गया ये खत्म, और 25। बाकी हमें क्या मिल रहा है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 10y अगर लेके जाएं तो प्लस 10y इज इक्वल टू 0, 20y, y की क्या वैल्यू मिल रही है, 0। अब हमें पता है कि y की वैल्यू किस एक्सिस पर 0 मिलती है, वो हमारे पास x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिलती है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर हुआ तो आगे बढ़ें। जी आगे बढ़े। जी जी सर आगे बढ़े। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास एक और भी चीज है, चले पहले एक और एमसीक्यू देख लेते हैं कि ये इजी है कि अगर हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई, ये ठीक है, बीएस ग्रेवाल से क्वेश्चन थे कुछ, रेडिकल 2 प्लस 3 आयोटा, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई किसके बराबर होगा ये,
जी किसके बराबर होगा? काइंडली रिप्लाई करें कि किसके बराबर होगा। सर नन ऑफ दीज होगा ये। कैसे आपने ये किया? सर इमेजिनरी पार्ट का इसको उनका 5 आया मेरे ख्याल में आंसर। एग्जैक्टली उसमें तो बुक में तो 5 था, तो मैंने वो एमसी हटा दिया ऑप्शन। ठीक है, तो नन ऑफ दिस का वैसे आंसर क्या है? 5 होता है। क्यों? क्यों क्योंकि उसका वो इसको जी 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 आप समझे सर। हाँ, तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या है हमारे पास? एक्स की वैल्यू हमारे पास सिंपली क्या है? रेडिकल 2 है। और वाई की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास? 3 है। आयोटा वाई कहेंगे तो फिर 3 आयोटा आ जाएगा। खाली अगर हमें क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो वाई की हमारे पास पता है एक्स और वाई रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उसने कहा है सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई, उसने ये नहीं कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई। तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? और एक 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली 5, तो इसका 5 आंसर। ठीक है, और उसके बाद ये देखें क्वेश्चन, if f of z is equal to 2 power then the, ये भी imaginary part of f of z is, जी इसको करें थोड़ा सोल में ऑप्शन जब तक लिखूं। सर ऑप्शन डी सही है इसका। ऑप्शन डी सही है बिल्कुल। सबको ये क्लियर है क्वेश्चन? अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो बताएं। सर समझा दे। समझा मुझे। ई पावर 2z उसने कहा है। सबसे पहले देखें, ई पावर 2z, z किसके बराबर होता है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इस तरह से। ठीक है, अब इसको हम अगर इस तरह से लिख सकते हैं 2x प्लस, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं, रियल अलग कर लेते हैं। ई पावर 2xm, इस पर हमें पता है कि आइलर्स फार्मूला वाली जो हमने पढ़ी थी ना, ई पावर आयोटा थीटा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो वो लगा लेंगे इसमें। तो ये हमारे पास क्या होगी? यहाँ इसको और अगर सही फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, कि आप इसको 2 को भी हटा दें इसमें से, कि मतलब वैसे हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, पर इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करें थोड़ा, तो कुछ इस तरह से भी बन सकता है। तो ई पावर 2x और ई पावर आयोटा वाई हमारे पास पता है किसके बराबर होता है? वो होता है हमारे पास cos y प्लस आई साइन। ठीक है, तो पावर इस तरह से ई पावर 2x सेम, तो ये एंगल के साथ कर लें तो क्या हो जाएगा? cos 2y प्लस आई साइन 2y। तो उसने हमें क्या कहा था इसका इमेजिनरी पार्ट?
तो इमेजिनरी पार्ट हम इसको फोकस कर लेंगे। तो अगर e पावर 2x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कुछ इस तरह दे जाएगा e पावर 2x sin 2y। तो उसने कहा था सिर्फ इमेजिनरी पार्ट तो हमारे पास ये है ना, इमेजिनरी पार्ट मतलब उसने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया इमेजिनरी पार्ट, तो आयोटा आप लगाने की e पावर 2x sin 2y भी है ना अगर 2y। ठीक है, समझ में आया? ठीक। और उसके बाद एक और क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आप बताएं कि ये जो आयोटा पावर आयोटा है ये क्या है, ये क्या हमारे पास रेशनल है, क्या हमारे पास ये इरेशनल है, क्या ये प्योरली इमेजिनरी है, क्या ये हमारे पास रेशनल नंबर है, क्या ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है, क्या है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है? जी क्या होगा? सर ये रियल तो है लेकिन शायद इरेशनल होगा इसके अंदर। रेशनल होगा, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर जहां तक मुझे याद आ रहा है तो e पावर -π/2 समथिंग इस तरह से आ रहा था इसका शायद जी सर। जवाब। ठीक है, तो ये हमें पता है कि e हमारे पास क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम अब देख लेते हैं दूसरी चीज। इसके बाद होता है अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करें इन पोलर फॉर्म में तो वो क्या उसके किस तरह से एमसीक्यूज बन सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं प्रोडक्ट फॉर्म किस तरह से, प्रोडक्ट ऑफ इन पोलर फॉर्म। ठीक है, लेट्स सपोज हम करें कि एक हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है हमारे पास R1 और उसके बाद हम e पावर आयोटा थीटा 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमें पता है किसके बराबर होता है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक है, और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले रहे हैं वो लेट्स सपोज R2 और e थीटा। अब देखें इसमें हम जब इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो दो रिजल्ट हमें मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी? R1 इंटू R2 और ये क्या हो जाएगा e पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब ये जो रिजल्ट है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि देखें अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनका अगर पूछ रहे हैं कि हमारे पास r उनकी क्या होगी, मॉड उनका क्या होगा सिंपली, तो हम क्या कर सकेंगे डायरेक्टली उनके रेडियस आपस में प्रोडक्ट कर सके, बजाय कि हम एक एक चीज का पहले उसका प्रोडक्ट करें आपस में फिर निकालें। तो इसका एमसीक्यूज कैसे आएगा वो मैं बता रहा हूँ, बस ये आप चीजें याद रखें। अब देखें जिससे ये एमसीक्यूज इस तरह से है, क्वेश्चन हम देखें कि अगर हमारे पास इफ z1 is equal to 1 plus iota, z2 is equal to 3 plus 4 iota, z3 is equal to 1 minus iota, तो कह रहा है कि देन z1 z2 z3 बताओ इनका मॉड क्या आएगा। अब हम क्या करें, पहले वैसे तो हम इस तरह से करते हैं इन दोनों को कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए इस कॉम्प्लेक्स फिर मैग्नीट्यूड करें। अब हमने देखा इस ट्रिक के मुताबिक से आप क्या करें उसके इजीली जो उसका एक एक का रेडियस है ना, जो उसका मोड आ रहा है, या इन दोनों को क्या करें आपस में क्या करें प्रोडक्ट कर दें, डायरेक्ट मिल जाएगा। कैसे? अब R1 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, रेडिकल 2 के, और R2 किसके बराबर 25 मतलब 5,
और R3 किसके बराबर आ जाएगा, वो भी हमारे पास किसके बराबर, रेडिकल 2 के बराबर आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि ये किसके बराबर आ जाएगा, R1 R2 और R3 किसके बराबर आ जाएगा, 20 के बराबर आ जाएगा। ये समझ में आई ट्रिक। तो मैं कह रहा हूँ कि सिंपली क्या करें, वैसे हम क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें फिर उसका मैग्नीट्यूड करें, ये हम इजीली उधर ही आप एक एक का निकाल के मैग्नीट्यूड आप उनको क्या कर दें, प्रोडक्ट कर दें, और निकाल कर प्रोडक्ट कर दें तो आपको इजीली मिल जाएगा। सर ये जी 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 10 होगा, और सर इसका आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे? सॉरी, हाँ आर्ग्यूमेंट पे आते हैं, अब आर्ग्यूमेंट की बात। ठीक है, तो ये रेडिकल टू तो 2 हो जाएगा, 2 5 10, ठीक है। अब इसका आर्गुमेंट पे आते हैं। देखें आर्गुमेंट अगर वो पूछ रहा है कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर की आप बताएं कि आर्गुमेंट क्या होगी, तो आर्गुमेंट अभी मैंने क्या किया था, उनको क्या कर दें आप, सम कर दें, मतलब एक एक की आर्गुमेंट कर कर आप उनका क्या कर दें, सम कर दें। जैसे लेट सपोज θ1 हमारे पास क्या आएगी, क्या आएगी, π/4 होगी, और θ2 जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, tan इनवर्स और 4/3, इसको सेम ही रखेंगे। और जो θ3 आएगी वो क्या आएगी, मतलब π/4। अभी ये क्वाड्रेंट वाली बात आ गई, उसको भी फोकस करेंगे हम इसमें। ये कौन से क्वाड्रेंट में है जी, y किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और x पॉजिटिव होता है, सर फोर्थ में। फोर्थ क्वाड्रेंट में। जी तो फोर्थ में हम क्या करते हैं, रूल याद है, 2 पाई माइनस वो थीटा कर लेते हैं जो हमारे पास निकल आई है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 7π/4। तो आप क्या करते हैं, इसको सिंपली क्या करते हैं, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और Z2 और Z3, मतलब इन तीनों प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट करें फिर आर्ग्यूमेंट निकालें, या इजी ट्रिक ये कि एक एक की आर्ग्यूमेंट निकाल कर ऐड कर दें, तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, π/4 प्लस tan इनवर्स 4/3 प्लस 7π/4, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़े। जी जी सर जी। इसी तरह ये तो प्रोडक्ट में अगर डिवीजन में होता तो फिर डिवीजन में आप मुझे बताएं किस तरह होगा। अब अगर डिवीजन में होता तो फिर क्या होता, सर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई इजी करते है। हैं। देखें डिवीजन में क्या, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, जी 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 जी, हाँ सर मतलब वो क्या है, हाँ मतलब थीटा आप सॉल्व। क्या कहेंगे, लेट्स जी जी लेट सपोज ये हमने लिया था ना e पावर आयोटा θ1 के, और Z2 लिया था R2 और e पावर आयोटा θ2 के, ऐसा ही था। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों की सिंपली डिवीजन करा दें, तो हम देख रहे हैं कि ये क्या आ जाएगा, R1 e पावर आयोटा θ1 डिवाइडेड बाय R2 e पावर। अगर इसको और सिंपलीफाई करें, ये तो हमारे पास समझें कि उसमें प्रोडक्ट हो रहे थे, अब क्या हो जाएगा, डिवीजन में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएंगे उसके यार। अब जो आर्ग्यूमेंट होगी वो क्या होगी वो देख लेंगे, उसमें ऐड हो रही थी, इसमें क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी सिंपली, ठीक है। अब बताएं इस क्वेश्चन में अगर मैं इसी को अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, अगर वो दोनों सिंपली हमसे, अगर खाली Z1 ये पूछ रहा है कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2,
तो हम पहले क्या करेंगे, वैसे तो हम क्या करते हैं, इस तरह डिवाइड करके रेशनलाइजेशन करें फिर निकालें। ये डायरेक्ट हमारे पास है ना, सिंपली कह रहा है कि ऊपर वाले का भी आर आप निकालें, नीचे वाले भी का भी डिवाइड में रख दें, आपको मिल गई दोनों की। जी क्या आ रही है सर √2/5। ठीक है, और थीटा, थीटा सिर्फ इन दोनों की निकालें, इन दोनों की निकालें, Z1 और Z3 की। सिंपली बात हो जाएगी π-4 और क्या हो जाएगा -7π/4, तो ये -6π/4 और ये -3π/2 हो जाएगा। जी क्या आ रही है? जी आ रही है? ठीक है, अब आज तक सही है, आगे भी पढ़े? सर काफी है इतनी। आज के लिए काफी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एनालिटिकल फंक्शन जो हमारे पास होता है उसको फिर करेंगे। ये यहाँ तक हो गई सारी। कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो